वायरल एजेंट्स पढ़ने लगे हैं। पहले हम इसका थोड़ा सा सेल साइकिल स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन के कौन से वायरस में कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं वो स्टडी करेंगे और चैप्टर एंड कर देंगे। सबसे पहले सेल साइकिल में आप देख लें, वायरल अटैचमेंट होनी है, एंट्री होनी है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ड्रग यहाँ पे एक्ट करती हैं। पेनिट्रेशन होनी है, पेनिट्रेशन के बाद अनकोटिंग होनी है। अनकोटिंग में ड्रग्स इंटरेक्ट करती हैं न्यूक्लिक एसिड सेंसिस पे, NNRTI न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स यहाँ पे एक्ट करते हैं। फिर इंटीग्रेशन होनी है, यहाँ पे भी ई कंपाउंड एक्ट करते हैं। वायरल प्रोटीन की सेंसिस होनी है, फिर उसके बाद पैकेज असम्बली और उसके बाद वायरल रिलीज़ हो जाना है। सबसे पहले अटैचमेंट, एंट्री, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, न्यूक्लिक एसिड सेंसिस, इंटीग्रेशन, वायरल प्रोटीन सेंसिस, उसके बाद हमारे पास पैकेजिंग और उसके बाद रिलीज़। इसके बाद हम देख लेते हैं हर्पस सिम्प्लेक्स में कौन कौन सी ड्रग यूज़ हो जाती हैं। पहले हमारे पास वही है, हर्पस सिम्प्लेक्स में हमारे पास ड्रग यूज़ होती हैं एसाइक्लोवेयर, जेनसाइक्लोवेयर, साइडोफोविर और फोस्कारनेट। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भाई ये है कि हमारे पास जो सी एसाइक्लोवेयर, पेनसाइक्लोवेयर, जेनसाइक्लोवेयर है, ये वायरस जो सा फोस्फेट है ना उसकी मदद से मोनोफोस्फेट में, वहाँ से होस्ट काइनेसिस की मदद से डाइफोस्फेट, ट्राइफोस्फेट डीएनए में इनकॉर्पोरेट होगी। वहाँ पे हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज जब आके लगेगा तो उसकी इनहिबिशन कर जाएगी। उसके बाद हमारे पास साइडोफोविर जो हमने लिखी हुई थी, वो उसको जो सा वो वायरस काइनेज नहीं रिक्वायर होता, वो होस्ट काइनेज से डाइफोस्फेट, ट्राइफोस्फेट उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद फोस्कारनेट जो सी वो डायरेक्टली डीएनए पॉलीमरेज की इनहिबिशन कर देगी। उसके बाद हमारे पास ये हमारे तीनों जो सी मैंने ड्रग्स देखी थी उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गए। एक एसाइक्लोवेयर, जेनसाइक्लोवेयर, साइडोफोविर और फोस्कारनेट का हो गया। उसके बाद हमारे पास किडनी डैमेज, बोन मैरो सप्रेशन और डिलीरियम और सीजर्स। यहाँ पे जो सी एसाइक्लोवेयर है सिर्फ इसने बोन मैरो सप्रेशन नहीं करानी, जैसे एनीमिया होता है ना बोन मैरो सप्रेशन से, तो इससे इस एनीमिया एसाइक्लोवेयर ये नहीं करा रहा। फिर इसके जेनसाइक्लोवेयर ने सब कुछ कराना है। साइडोफोविर सिर्फ किडनी डैमेज करवाता है, बाकी इसके दो इफेक्ट नहीं होते। साइडो से सेफ ड्रग है ये। फोस्कारनेट जो है इसके भी सारे इफेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है साइटोमेगालोवायरस। साइटोमेगालोवायरस इसमें जेनसाइक्लोवेयर प्राइमरी ड्रग ऑफ चॉइस है और वेल जेनसाइक्लोवेयर। उसके बाद साइडोफोविर, फोस्कारनेट, फोमिवर्सिन जो है वो हमारे पास सेकेंडरी है। यहाँ पे हमारे पास जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है जेनसाइक्लोवेयर का। सबसे पहले ये मोनोफोस्फेट में कन्वर्ट होगी वायरल काइनेज की, फिर डाइफोस्फेट, फिर ट्राइफोस्फेट, फिर डीएनए में ऑपरेट होंगे, डीएनए पॉलीमरेज की इनहिबिशन कर देंगे। फिर साइडोफोविर का आपको पहले बताया हुआ था, साइडोफोविर को रिक्वायर नहीं होता कि हमारे पास होस्ट काइनेज, वायरल काइनेज, ये होस्ट काइनेज की मदद से हमारे पास कन्वर्ट होगा मोन और डाइफोस्फेट में, ट्राइफोस्फेट में डीएनए को फोस्कारनेट डायरेक्टली करेगा और ये प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट दोनों के लिए यूज़ होता है। उसके हमारे बाद एक नई ड्रग इसमें एक ही आती है, फोमिवर्सिन। ये हमारे पास एंटीसेंस न्यूक्लियोटाइड होता है, मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड करता है और प्रोटीन की सेंसिस को इनहिबिट करता है। इसके एडवर्स इफेक्ट आयराइटिस, यूवाइटिस और इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा होता है। आप यहाँ से अगर नोटिस करें तो आखिरी जो सी तीन ड्रग है ना, जेनसाइक्लोवेयर, साइडोफोविर, फोस्कारनेट, जो कि हर्पेस सिम्प्लेक्स पे यूज़ हो रही थी, वही तीन है। सिर्फ फोमिवर्सिन जो सी इसमें नई ड्रग आई है। उसके बाद हमारे पास है जी एंटी HIV थेरेपी। चलिए एंटी HIV बाद में करेंगे, पहले हम इन्फ्लुएंजा की थेरेपी कर लेते हैं। इन्फ्लुएंजा ए और बी। इसके लिए हमारे पास ना जो सी ड्रग्स होंगी वो होंगी इन्फ्लुएंजा के लिए ओस्लिटामिविर, ज़ैनामिविर और अमेंटिडीन। अब आप अगर यहाँ से मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। अमेंटिडीन जो सा होता है ना, इसने हमारे पास, अगर आपको याद हो मैंने आपको शुरू पे डायग्राम दिखाई थी, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने हमारे पास ना अनकोटिंग को रोकना होता है। ये कैसे अनकोटिंग को रोकती है? हमें ना अनकोटिंग के लिए ये ना जो सा होता है हाइड्रोजन पंप जो सा होता है ना, ये प्रोटॉन पंप होता है जो कि हमारे पास ना एसिडिफाई वायरस कोर को एसिडिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। और जब एसिडिफिकेशन होगी तो हमारे पास RNA जो सा ट्रांसक्रिप्टोज एक्टिव होगा। और जब हमारे पास पहले प्रोटॉन पंप है वो एसिडिफिकेशन के लिए रिक्वायर है, और एसिडिफिकेशन जो सी है वो हमारे पास अनकोटिंग के लिए रिक्वायर है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोटॉन पंप कोई इनहिबिट कर देगा तो हमारे पास ये प्रोसेस जो सा है वो सारा ही रुक जाएगा, अनकोटिंग हमारे पास नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास अगर देखा जाए तो ये वाले जो से हैं ओस्लिटामिविर, ज़ैनामिविर, ये जो से होते हैं ये हमारे पास ना न्यूरोमाइनिडेज के इनहिबिटर होते हैं और इसकी वजह से हमारे पास रिलीज़ नहीं होती जो से होते हैं वायरसेस। यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ पे अनकोटिंग पे इसने हाइड्रोजन प्रोटॉन चैनल है उनके साथ बाइंड किया, एसिडिफिकेशन नहीं हुई तो हमारे पास अनकोटिंग नहीं हुई। उसके बाद हमारे पास जो से न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर, ये हमारे पास न्यूरोमाइनिडेज के एक्शन को रोक देते हैं, जिसमें हमारे पास ज़ैनामिविर और ओस्लिटामिविर आ जाते हैं। और जब ये रोक देते हैं तो हमारे पास वायरस की रिलीज़ नहीं होती। उसके बाद हमारे पास एड्स में या HIV में जो से यूज़ होते हैं वो हम देख लेते हैं। HIV थेरेपी में ना हमारे पास हार्ट थेरेपी यूज़ होनी होती है।
इसमें हमारे पास ना जब हम ये थेरेपी में हम ना ज़्यादातर हम 3 ड्रग्स देते हैं इकट्ठी, 2 एनआरटीआई होते हैं और एक जो सा इंटीग्रेज इन्हिबिटर होता है। अब एनआरटीआई क्या होते हैं? एनआरटीआई मेरे भाई ये होते हैं हमारे, ये उसमें हमारे पास होता है जी एनआरटीआई। एनआरटीआई होती हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये आपने याद रखने हैं, जिडोव्यूडीन, लेमिव्यूडीन, एबाकेविर, टेनोफोविर। ये हमारे पास ना सबसे पहले ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होकर ये हमारे पास कंपेटिटिवली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बाइंड करते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम होता है आरएनए से डीएनए बनाना, और डीएनए की सिंथेसिस को रोक देते हैं। क्योंकि इनके पास 3OH ग्रुप नहीं होता तो चेन हमारे पास आगे चल नहीं सकती, ये चेन की टीम टर्मिनेशन करा देते हैं। बाकी सारे न्यूक्लियोसाइड हैं, सिर्फ टेनोफोविर जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। उसके बाद हमारे पास जिडोव्यूडीन है, जो हमारे पास वो प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी यूज़ हो जाता है। और हमारे पास प्रेगनेंसी में इसके जो से इफेक्ट है वो भी कम आते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी ये माइलो सप्रेशन कर देती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और एबा कैविर जो हाइपर सेंसिटिविटी, और एबा कैविर जो सी है ये HLA-B70 570 वाले पेशेंट में ध्यान से देते हैं। उसके बाद NNRTI, NN का मतलब है नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसमें हमारे पास है ईफावेरिनीज, नवीरापीन, एफीवेरिनीज है, नवीरापीन है, इट्राविरीन है। ये हमारे पास रहते हैं, ऐसे है कि ये ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ ही बाइंड करती है, ये डिफरेंट साइड पे बाइंड करती है एनआरटीआई से। और इसको फोस्फोराइलेशन भी रिक्वायर नहीं होती। इसमें हमारे पास रैश, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, विवर ड्रीम्स और हमारा विवर ड्रीम और दूसरे सिम्टम एफावेरिनीज के साथ ज़्यादा आती है। रैश और हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉमन है। अच्छा, अब इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। इंटीग्रेज में हमारे पास टैगरा आपने याद रखना है, इंटीग्रेज के अंदर से ही आया है। बिक टैगरा, रैल टैगरा, डोलू टैगरा। बिक रैल डोलू, बिक बिग रैल। मैंने तो बिग टैग रैवर याद रखनी हुई थी, एक और एक रखी थी रैल टैग रैवर, बिग रैल। उसके बाद हमारे पास ये ना हमारे पास इंटीग्रेशन ही होने देती उसमें होस्ट सेल में, और जिसकी वजह से HIV इंटीग्रेज उसका काम नहीं करता, और होस्ट सेल में ना इंटीग्रेशन नहीं होने देती। ये हमारे पास कैरेटिन काइनेज और वेट गेन करवा सकती है। प्रोटीएज जो है उसमें आपने याद रखना नेवर टीज़ा, प्रोटीएज के एंड पे नेवर आता है। इसमें आपने याद रखना है ताज़ा दारू रोटी, ये ताज़ा नेविर, दारू नेविर, टीटो नेविर। ये हमारे पास HIV प्रोटीएज के साथ ना बाइंड करते। और HIV प्रोटीएज जो है उसका काम ये होता है कि उसने पॉलीपेप्टाइड चेन है ना जो सी मैसेंजर RNA से बन रही है, उसको उसने क्लीव करना होता है डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये हमारे पास ऐसा जो सी वायरॉन्स की असम्बली है वो इस पर डिपेंड कर रही होती है। तो ये हमारे पास ना ये पॉलीपेप्टाइड चेन की ना वो कटिंग नहीं सही तरह से होने देता, और वायरस को मैच्योर नहीं होने देता। ये हाइपरग्लाइसीमिया, GI इंटॉलरेंस, मेलानोदिया, वॉमिटिंग, डायरिया, रिफैम्पिन इसके लेवल को कम कर देता है क्योंकि इंड्यूसर है। और रिटोनेविर जो है वो इसके लेवल को ज़्यादा कर देता है। फिर उसके बाद एंट्री में एनफ्यूवर्टाइड और मेराविरोइक एसिड है। एनफ्यूवर्टाइड में फ्यूजन आता है, ये फ्यूजन को रोकता है और ये बाइंड करता है GP41 से। एफ अंदर आता है, F से 41 पे बाइंड करता है और फ्यूजन को रोकता है। मेराविरोइक एसिड CCR5 पे ना T सेल पे बाइंड करता है और GP120 से इसकी इंटरेक्शन नहीं होने देता। और ये हमारे पास ना वो फ्यूजन से रोक रहा था, ये अटैचमेंट से रोकता है। ये हमारे पास इसकी ना थेरेपी होगी आपके पास सारी जो सी है HIV थेरेपी। अच्छा, आपने HIV थेरेपी में अब क्या पढ़ा? NRTY जिसमें आपने जिडोव्यूडिन, लिवोव्यूडिन, उसके बाद एबाकेविर याद रखने हैं। ये हमारे पास जो से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ बाइंड कर रहे थे। एफावेरिनीज और नेविरापिन जो से वो भी हमारे पास बाइंड कर रहे थे पर अलग जगह पे। फिर आपने टैग्रामर में बिग टैग्रावर, एल टैग्रावर याद रखनी है। फिर प्रोटीएज में ताज़ा दारू में याद रखनी है। तो ये आपका हो गया HIV। उसके बाद हम देख लेते हैं जी हेपेटाइटिस C की क्या थेरेपी है। हेपेटाइटिस C की जो सी थेरेपी है उसमें मल्टी ड्रग हमें चाहिए होती हैं उसका रेप्लिकेशन साइकिल रोकने के लिए। इसमें हमारे पास ना NS5A इनहिबिटर, NS5B इनहिबिटर और NS3 या 4A इनहिबिटर। अब 5A आपने ऐसे याद रखना है कि इसमें आता है एसवीर, ए से है ना तो एसवीर, डेक्लो तस्वीर और वेल्पा तस्वीर, ये मैंने याद रखे हुए थे। उसके बाद इसने हमारे पास है जी ये NS5A को इनहिबिट करता है, जो कि हमारे पास एक फोस्फोप्रोटीन होती है जो कि वायरल की RNA रेप्लिकेशन में रोल प्ले करती है। बाकी इसका एक्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता कि कैसे करती है, लेकिन ये हमने इसको इनहिबिट करता है। NS5B है जो सी, ये B है तो ब्यूविर से इसको याद रखना है।
इसको दसा ब्यूवीर और अफसोस मतलब आपने किसी को वो दसा ये सोफोस को रखना है अफसोस ब्यूवीर से याद दसा ब्यूवीर और अफसोस ब्यूवीर। उसके बाद हमारे पास हैं जी NH3 और 4 ए इनहिबिटर। मेरा एक कज़न है साइम, तो मैंने तो उससे रखा हुआ था साइम प्रेविर। प्रेविर जो सा है साइम प्रेविर, और ये हमारे पास वायरल प्रोटीएज होता है। NS5 NH3 और 4 एक वायरल प्रोटीएज है, और ये भी हमारे पास रेप्लिकेशन में रोल प्ले करता है, और जब ये इनहिबिटर रहता है तो हमारे पास वायरल रेप्लिकेशन जो सी है वो कम हो जाती है। सिम प्राइवेट जो सी है फोटो सेंसिटिविटी में ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है। फिर उसके बाद हमारे पास एक अल्टरनेट ड्रग भी होती है रिबावायरिन। रिबावायरिन जो सी होती है ये गुआनी न्यूक्लियोटाइड को ना उसकी सेंथिसिस नहीं होने देती। ये IMP डिहाइड्रोजनेज जो कि उसकी सेंथिसिस के लिए रिक्वायर्ड है उसको इनहिबिट कर देती है। इसका साइड इफेक्ट होता है टेराटोजेनिक हीमोलिटिक एनीमिया। अब हम सारा इससे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एसाइक्लोविर जेनसाइक्लोविर एसाइक्लोविर जेनसाइक्लोविर हमारे पास डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट है, और उधर से हमारे पास DNA की इनकॉपरेट होती थी, उसकी इनहिबिशन करती थी। फोस्फानेट डायरेक्टली DNA पॉलीमरेज की इनहिबिशन करती थी। फ्यूजन प्रोटीन में हमने 2 पढ़ी थी, अगर आपको एनफ्यूवर्टाइड पढ़ी थी हमने HIV में, एनफ्यूवर्टाइड पढ़ी थी, और दूसरी मैराविरोइक एसिड पढ़ी थी। उसके बाद हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव में NRTI पढ़े थे, NRTI पढ़े थे। NRTI जो से हैं वो हमारे पास ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए, उसकी इनहिबिशन करते थे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की ये भी उसकी इनहिबिशन करते थे, पर डिफरेंट साइड पे बाइंड करते थे। प्रोटीएज इनहिबिटर में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था प्रोटीएज इनहिबिटर में नेवर टीजा प्रोटीएज, तो नेवर इसके आखिर में आता है। तैजा नेविर, दारू नेविर, रोटी नेविर जो सा है वो इसमें पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने इंटीग्रेज इनहिबिटर्स भी पढ़े थे। इंटीग्रेज इनहिबिटर अगर आपको याद हो टैगरा उसके अंदर आता था, बिग टैगरावर, रोली टैगरावर, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गए। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंजा के ड्रग में हमारे पास अमेंटिडीन। अमेंटिडीन आपको पता है प्रोटॉन पम्प के साथ बाइंड करती है और इनहिबिशन करवाती है। ज़ैनामेविर जो सी न्यूरोमाइनिडेज को इनहिबिट करती है और रिलीज नहीं होने देती। जो सी हमारे पास हेपेटाइटिस C में हमने ड्रग्स पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी। एक NS5A का इनहिबिटर पढ़ा था, एक NS5B का इनहिबिटर पढ़ा था, और तीसरा हमने पढ़ा था NS3 और 4A का इनहिबिटर और NS5B का इनहिबिटर। वो आप यहाँ से देख लें। तो हमारे पास NS5A का डेक्लो तस्वीर था, NS5B का अफसोस से आपने याद रखना है, अफसोस बेविर था, और जो सा यहाँ पे है मेरा कज़न है साइम बेविर था। रेबावायरिन आपने याद रखनी है कि इसने AMP डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करके जो सी गुआनिन है न्यूक्लियोटाइड उसकी इनहिबिशन करवा देनी है, और गुआनिन की जो सी अवेलेबिलिटी है वो कम कर देनी है। ये हमारे पास ये होगा। हेपेटाइटिस B की थेरेपी भी है, लेकिन मैंने वो बाद में करेंगे।